झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अच्छा जी जी ये पक्का है। अच्छा, आपको अक्सर देखा है हमने, आपके जितने भी इंटरव्यूज़ देखे, टीवी में देखा, लाइव कॉन्सर्ट्स देखे, आप बहुत ज़्यादा फ़नी हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत अच्छे हैं। तो क्या आप सिर्फ सबके सामने बहुत अच्छे हैं, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी आप इसी तरह से हैं? मैं तकरीबन जॉली? ये जो जॉली हूँ ना आप लोगों के सामने, ये 50% हूँ, मैं 100% हूँ घर में। अच्छा, घर में रहते भी हैं आप या सिर्फ आप नहीं करते रहते हैं? बच्चे हम ही होगा कर ही रही था। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਆਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਬੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ मेरे हॉबी च म्यूजिक ही है। मैं डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक जड़ा सोचदा हाँ और सुनदा, वर्ल्ड म्यूजिक ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ जॉलीपन, हासा मजाक, लतीफ़े, ये वो अब 24 घंटे गुजारने हैं तो उसमें क्या क्या होगा। म्यूज़िक जो है वो मेरी लाइफ में 70% है और उसके बाद 30% जो है वो हंसना। वेरी गुड, वेरी गुड। यही आपकी स्मार्टनेस का राज है माशाल्लाह। मेंटली। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। कॉन्सर्ट मैंने आपको देखा था बर्मिंघम में, लास्ट टाइम आपने किया था, उसमें आपने एक जुमला कहा था कि मैंने पूरी दुनिया आपने टूर की है, बहुत सारे आपने रेडियोस कॉन्सर्ट्स किए हैं। आपने एक बात कही थी वहाँ पर कि आपने सब जगह घूमा लेकिन बर्मिंघम की जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, उस जैसा क्राउड आपने कहीं नहीं देखा। क्या ये बात सही थी? ये सुनकर हमें थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगा था। नहीं देखिए बिल्कुल सच है, हक बजानब है ये बात। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यूके की ऑडियंस जो है, पूरे यूके की ऑडियंस जो है वो बहुत ही सुनकार है। क्योंकि मेरा तो चाइल्डहुड वो सारा जो है वो 1985 से लेके मैंने बर्मिंघम से शुरू किया था। माशाल्लाह। फर्स्ट मेरी परफॉर्मेंस वाज इन बर्मिंघम। अब आई डोंट नो व्हाट वाज द हॉल नेम इन 1985 विद खान साहब, नुसरत अली खान साहब। तो उसके बाद फिर मेरी जो जर्नी है वो 1988 89 ये यहाँ से फिर शुरू हो गई थी। सही। तो ज़्यादातर फिर मैं लंदन में रहा खान साहब जी के साथ, जब भी आते थे लंदन में वो उनका होता था 88 में। तो फिर लंदन की ऑडियंस को सुनाया, उनकी सेंस को नोट किया। फिर वो मैं फिर यूके की ऑडियंस पूरा आपको समझ आ गई कि यहाँ की ऑडियंस क्या मुझे समझ आ गई थी कि ऑडियंस क्या चाह रही है। ठीक। अच्छा, एक और बात आपसे पूछेंगे कि जी आपका जो ये कॉन्सर्ट है 12 अगस्त को, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं कि क्या इस दफ़ा आपने क्या पैटर्न रखा है? 12th of August is Ricoh Arena in Coventry. There will be the 3 segment. One will be the Bollywood segment. Second will be the unplugged version, the songs, love songs. That will be the only 45 minutes. Okay. The unplugged version. And after that, third segment will be the Qawwali. Purely Qawwali. और उसके बाद फिनाले। नए गीत भी थे तुसी कोई? जी नए गाने, बिल्कुल नए गाने। सुल्तान का गाना आएगा इसमें, एंड टी सीरीज का जो लॉन्च किया हुआ अभी जो विजुअल है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, वो होगा। एंड रॉकी हैंडसम का गाना होगा, ये क्या किया खुदा। वो बहुत ही अच्छा हमने जो प्रिपेयर किया है, ये क्या किया खुदा। वो एक गाना वो है, जब आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो गाना वो है। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ गाना सुनाना, मैंने बहुत अच्छा लगता है सुल्तान फिल्म का गाना। ना तो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, 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 जग घूमे थारे जैसा ना कोई। आखिर में अगर आप रेडियो एक्सेल के लिसनर्स के लिए कुछ कहना चाहें बर्मिंघम के लिए? रेडियो एक्सेल के लिसनर्स को ये कहना चाहूँगा कि अनकरीब ही हम लोग बर्मिंघम में भी आएंगे और बर्मिंघम की ऑडियंस को भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने मैनचेस्टर और कवेंट्री ज़रूर आना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहत फ़तेह अली खान हमारे साथ थे, आतिफ मसूद और जी कोर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।